आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तीन मेन बोर्ड आईपीओ को, सिम बायोटेक फार्म लैब आईपीओ को, स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ को और हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ को। इन तीनों आईपीओ में कल लास्ट डेट आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो इन तीनों आईपीओ की आज के डेट में लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ तीनों आईपीओ की रैंकिंग, किस बेसिस पे कौन सी आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ। इस आईपीओ में यहाँ पे आपको कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। वैसे कल के डेट में इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसके बारे में आपको अपडेट मिलते रहेगी। डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी ही आप लोगों को अपडेट भी मिलेगी। साथ साथ इस यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज़ काफ़ी स्मॉल रखी गई है। यहाँ पे इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको 53 रुपीज़ जो कंपनी की कटर प्राइस है उसमें आप लोगों को 283 इक्विटी शेयर, मिनिमम 283 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी की इशू साइज 136 करोड़ की दिख रही है। इसमें से 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए कम हो रही है दो कारण से। एक कारण तो यहाँ पर कंपनी की इशू साइज काफ़ी स्मॉल रखी गई, साथ साथ यहाँ पे कंपनी में जो नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उसके कारण से भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से कम दिख रही है। साथ ही इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के आने वाले समय में कल का डेट इंपॉर्टेंट रहेगा 27 अगस्त। 28 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 31 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 31 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 1 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14,999 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,986 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,04,933 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। 2 दिनों की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें क्यूआईबी कैटेगरी में 0.583 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी में 84.57 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 55.49 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 142.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 66.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में। और इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जिस नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही खत्म होती हुई दिख रही है। उस अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें तो कल और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होने की उम्मीद दिख रही है। उसमें आप लोगों को और अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से कम होते हुए दिख जाएगी, तो उसको देखकर ही आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस आईपीओ को देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में जो हम लोगों ने कवर किया था वो 30 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। लेकिन करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 44 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 97 रुपीज़ निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 83% के पास लिस्टिंग मिलते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे 12,500 के आसपास आईपीओ आने वाले इसमें भी एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। ऐसी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही आईपीओ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ। इस आईपीओ में कल लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए रखा गया 27 अगस्त। वैसे इस कंपनी के अपर प्राइस बैंड 138 पे रखा गया। इसी 138 पे अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और यहाँ पे 100 इक्विटी शेयर 100 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो 583 करोड़ की लगभग इशू साइज है। इस 583 करोड़ की इशू साइज में शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखने की, तो यहाँ पे आप लोगों को इशू साइज के अकॉर्डिंग आप लोग कल इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस यदि आपकी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। 28 अगस्त इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 31 अगस्त पैसे रिफंड करने की, 1 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 13,800 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। पहले
दिन और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं QIB कैटेगरी में 0.49 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, HNI कैटेगरी में 6.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, बिग HNI में 5.43 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, 9.88 टाइम तक स्मॉल HNI कैटेगरी में। और रिटेलर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 6.97 टाइम तक, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 5.11 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आपको काफ़ी अच्छी मूव दिख रही है। लगभग मॉर्निंग में जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 29 रुपीज़ पर कारोबार कर रही थी वो करंटली यहाँ पे 41 रुपीज़ पर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 179 रुपीज़ निकल कर आई है। एक लॉट पे लगभग 29% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही, लगभग 2900 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिस्टिंग मिल रही थी, अभी 4100 के आसपास इस IPO के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में लिस्टिंग यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में आप लोग किस तरीके से कैसे प्लान करें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट IPO में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है इन दोनों IPO में से। सिम बायोटेक फार्म लैब IPO, इस IPO में कल लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए रखा गया है 983 रुपये जो कंपनी की यहाँ पे अपर प्राइस 988 रुपये जो कंपनी की 988 रुपीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी की कटर प्राइस रखी है उसी कटर प्राइस पे अप्लाई करनी है। और उसी कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय 15 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी में यदि हम लोग बात करते हैं तो 1757 करोड़ की इशू साइज है। इस 1757 करोड़ की इशू साइज में यहाँ पर 50% शेयर तो QIB के लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, जिसके कारण से अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में बढ़ रही है। वैसे इस IPO में कल लास्ट डेट रखा गया, वैसे मॉर्निंग में ग्रे मार्केट में जो भी मोमेंटम होगी उसके बारे में अपडेट मिल ही जाएगी। 31 अगस्त इस IPO की लास्ट क्लोजिंग डेट रखी गई, यहाँ पे अलॉटमेंट पैसे रिफंड करने की डेट है। मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और इस IPO की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है दूसरे दिन की समाप्ति के बाद उसमें भी आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे मल्टीपल डिमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ही जगह आपको रिटेलर्स कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस आने वाले समय में दिख रही है। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में 350 रुपये पे कारोबार कर रही थी, अभी 305 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 1293 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 31% के आसपास लिस्टिंग इन IPO देती हुई दिख रही है। 4600 के पास इस IPO के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन IPO बनाकर देती हुई दिख रही है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 2 IPO में प्रायोरिटी के साथ मैं देख रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। इसमें यहाँ पे 102 लॉट आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन इस IPO में फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आपको देखा जाए तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ सिम बायोटेक IPO को, सेकेंड को यहाँ पे स्काईवेज एयर सर्विसेज IPO को देख रहा हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट IPO अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी दिख रही है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर सिम बायोटेक IPO, तीसरे नंबर पर आप लोगों को स्काईवेज यहाँ पे एयर सर्विसेज लिमिटेड हम लोगों को दिख रही है। वैसे इन दोनों IPO में से कौन सी IPO में आप लोगों ने कितने लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रखे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इन दोनों IPO में से आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा जो दिख रही है वो यहाँ पे आप लोगों को सिम बायोटेक IPO में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इस IPO में दिख रही है और तीसरे नंबर पे सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में दिख रही है। IPO कल के डेट में कई सारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ब्रेक करती हुई दिखेगी, जिसके बारे में आप लोगों को टाइम पे इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँचती रहेगी। वैसे इस IPO को भी अपडेट आप लोगों को तो पहुँचती रहेगी। आप अपनी ओपिनियन को जरूर शेयर करें। वैसे आप लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाइंग करेंगे तो कौन सी अनलिस्टेड मार्केट, लिस्टेड मार्केट में यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड है उनको यहाँ पे बेनिफिट इनडायरेक्टली मिलेगी, उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।